तो दोस्तों फाइनली हमारे तेजस MK1 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है और साथ ही यहाँ पर एक अपडेट तेजस MK2 को लेकर भी निकल कर आई है। और सच मानिए कि ये काफ़ी लंबे दिनों के बाद यहाँ पर निकल कर आए हैं और इसीलिए अब यहाँ पर माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत अपनी वायुसेना की जो लड़ाकू विमानों की कमी है उसको पूरा करने के रास्ते पर यहाँ पर दौड़ लगाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पहली खबर निकल कर आई है वो हमारे तेजस MK1A को लेकर है, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक हमारा जो पहला तेजस MK1 है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि टोटल 4 नंबर में हमारे तेजस MK1A यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। 2 यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं जो कि टैक्सी ट्रायल और फ्लाइट ट्रायल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तेजस मार्क 1A को लेकर जितने भी ट्रायल्स हुए हैं वो एक्चुअली तेजस मार्क 1A से नहीं हुए, बल्कि यहाँ पर तेजस मार्क 1A को पहली बार बनाकर तैयार किया गया है, जिसको अब पहली बार यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिरकार जो पहले टेस्ट हुए थे वो किससे किए गए थे। तो आपको बता दें कि ये तेजस मार्क 1 FOC वेरिएंट से किए गए थे, जिनको मार्क 1A स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया गया था। उसके बाद में इनको टेस्ट किया गया था और बाकी की जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी थी जो कि हमने लेटेस्ट यहाँ पर तैयार की थी, साथ ही कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि हमारे तेजस MK2 के अंदर इस्तेमाल की जानी है, लेकिन हमने तेजस MK1A के अंदर भी इंडेक्स कराई है। उन्हें यहाँ पर वैलिडेट किया गया, उनको सर्टिफाई कराया गया। अब आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट यहाँ पर पहली बार बनकर तैयार हुआ है। तो बताए अब ये जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इनके हाई स्पीड और लो स्पीड के टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे और इसके अतिरिक्त मार्च 2024 में यानी कि अगले महीने में ही इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट कराई जाएगी। और यहाँ पर ये जो टेस्ट हैं सफलतापूर्वक हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो वायुसेना है इसको पहला तेजस MK1A फाइटर जेट मिल जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तेजस MK1A के ऑर्डर्स को जो कि 83 की संख्या में हमारी वायुसेना की तरफ से दिए गए थे और उनको यहाँ पर HAL की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि बस 2024 में पहले 4 फाइटर जेट यहाँ पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि अगस्त महीने तक वो बाकी के फाइटर जेट भी कंप्लीट होकर डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसके अलावा कुछ समय पहले यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि इन्हें अगस्त और सितंबर महीने में राजस्थान के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से रेडी टू वॉर होंगे। और दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब MiG-29 का जमाना जा चुका है और तेजस MK1A उनकी पोजीशन को लेने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो तेजस मार्क 2 है वो बस 2027 में प्रोडक्शन में उतर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि 2027 आते आते हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट प्रोडक्शन में उतर सकता है। लेकिन सच मानिए कि ये बिल्कुल संभव है और पहले भी इसी तरह की खबरें निकल कर आई थी कि तेजस मार्क 2 परियोजना जिस तरह से यहाँ पर डिले हुई थी, यानी कि F414 इंजन की वजह से तेजस मार्क 2 परियोजना को यहाँ पर डिले किया गया था। ऐसे में आपको पता है कि डील हमारी अमेरिका के साथ हो चुकी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी। अमेरिका हमें 80% तक टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और भारत के अंदर ही इन इंजन्स को बनाकर तैयार किया जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर खबर आ रही है कि जैसे ही इस डील को यहाँ पर साइन किया जाएगा, ये इंजन अगले 3 साल के अंदर ही भारत के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे, रेडी टू यूज हो जाएंगे। और आप मान के चलिए कि अगले 3 साल यानी कि 2027 से पहले जब इन इंजन्स को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा तो ये देखा जा सकता है कि हमारे तेजस MK2 का यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें प्रोटोटाइप यहाँ पर बनाकर तैयार करने पड़ेंगे, जिन पर की काम अभी किया जा रहा है। गोदरेज कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और इनके लिए जो इंजन्स हैं वो अमेरिका से पहले ही आ चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों जब इन प्रोटोटाइप्स को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया जाएगा तो यहाँ पर इनके टैक्सी ट्रायल्स और फ्लाइट ट्रायल्स किए जा सकते हैं। तो उम्मीद यहाँ पर ये जताई जा रही है कि सोर्सेस की तरफ से ये जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं इनकी तरफ से अगर देखा जाए यानी कि 2027 के मिड में भी अगर यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो भारत को ये फाइटर जेट बहुत ही जल्द मिलकर तैयार हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि अगर भारत इसी रफ्तार में काम करता है और 2027 में हमारे तेजस MK2 के ऊपर बड़े तौर पर काम स्टार्ट होता है और प्रोडक्शन लाइन में ये जाता है तो फिर भारत को MRFA जैसी डील को यहाँ पर जरूरत नहीं होगी, जिसके तहत भारत यहाँ पर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाला है।
अब दोस्तों 2027 में हमें अपने तेजस MK2 को अगर प्रोडक्शन में उतारना है तो कई सारे बिंदुओं पर हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन पर काम करना पड़ेगा। अमेरिका से जल्द डील करते हुए इन इंजन्स के ऊपर जमीन पर काम करना पड़ेगा, जिससे कि भारत बहुत ही जल्द यानी कि 2.5 से 3 साल के अंदर इंजन्स को रेडी टू यूज कर ले और तब तक हमारे जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको भी यहाँ पर टैक्सी ट्रायल और बाकी के जो ट्रायल्स होते हैं वो यहाँ पर कराना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम 2027 के आते आते इन सारे कामों को पूरा कर सकें और जब 2027 आ जाए तो वहां पर अपने तेजस MK2 को प्रोडक्शन में भेज सकें। अब दोस्तों ये तो थी हमारे तेजस MK1 और तेजस MK2 से लेकर जुड़ी हुई खबर। एक और खबर है जो कि हम आपको बता देते हैं कि भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अब एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद चीन को भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार भारत मिसाइलों की दुनिया में इतना टहलका कैसे मचा सकता है। DRDO के मुताबिक आने वाले सालों में भारत बहुत ही बड़े पैमाने पर मिसाइलों का परीक्षण करेगा। वहीं केवल आने वाले 5 सालों में भारत की मिसाइलों की उत्पादन क्षमता 1000% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो आज की तुलना में भारत कहीं न कहीं 10 गुना ज्यादा मिसाइलों को बनाकर तैयार करेगा। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी भी हमारे जो पूरा मिसाइल कार्यक्रम है इसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल है वो हमारे DRDO का है। लेकिन अब भारत मिसाइलों के कार्यक्रम को तेजी से बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियों पर भी आश्रित होने जा रहा है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जोड़ने वाला है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि गोदरेज एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि अभी तक लगभग भारत के सभी मिसाइलों के लिए सबसे आवश्यक एयरफ्रेम का निर्माण करती है। लेकिन जैसा कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी बढ़ चढ़कर डिफेंस के क्षेत्र में हिस्सा लेने वाली हैं, तो ऐसे में DRDO ने मिसाइलों के क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का विचार किया है, जिससे कि आने वाले समय में मिसाइलों की जो टेक्नोलॉजी का विकास होगा और साथ ही मिसाइलों के जो उत्पादन क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। हालांकि मिसाइल एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और काफी घातक हथियार है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद में भी पूरा कंट्रोल यहाँ पर केवल DRDO के हाथों में होगा। हालांकि अगर चीनी जानकारों का माना जाए तो यहाँ पर ये जो भारत की कोशिश की जा रही है कहीं न कहीं चीन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगी, क्योंकि अब भारत खुद को एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार करने वाला है जहाँ एक लंबे युद्ध के दौरान भी भारत के पास मिसाइलों की आपूर्ति बनी रहे। और दोस्तों इसी की तैयारी आज भारत की तरफ से की जा रही है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।